Hello students, welcome back. Welcome to the part 7 of chapter 3, atoms and molecules. In the last part we were discussing about the ions and type of ions. ठीक है, हमने जैसे आपको बताया था कि जो एटम होता है वो आयंस फॉर्म में या मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर हमने आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया आयंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसिस वेदर इट इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ठीक है, कैटायंस और एनायंस करने के बाद हमने आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बताया। पॉलीएटॉमिक आयंस करने के बाद हमने आपको बताया था कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट और ए स्पेसिस इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एंड यू विल learn the another definition of valency in chapter 4. Okay, as well as we will complete the chapter 3, we will discuss over it. Okay, then we gave you the some popular names of cations and anions with their formulas and the charts on the representation. Okay, जो किसी भी कैटायन या एनायन का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर कितना चार्ज है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। अगर वो सारी चीजें आपको याद हैं, then you will never face any difficulty in writing a chemical formula or writing a name from a chemical formula or writing a chemical formula from the given name of the compound. As you see that you are given Na2S, Na2SO3, Na2SO4. How will you spell that? आपको पता है कि भाई ये क्या होता है, सोडियम सल्फाइड। ओके, दैट इज सोडियम सल्फाइड एंड इट इज सोडियम सल्फेट। अगर आपको याद हो, हमने आपको दिया था Na2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इनके ऊपर 2 नेगेटिव है, इसके साथ हमने आपको नेगेटिव वाले HS नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इनको हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट। इस तरीके से अगर आपको ये सारे नेम्स याद होते हैं, यू कैन फॉर्म ए नंबर ऑफ formulas from this. Okay, and we are doing it in online mode. If we were in the offline mode, then you will see how far we can go from here. You will see that you will be able to write about 1000 formulas on your hand using these cations and anions. Okay, we will do it later, but in this video we will discuss about the what is chemical formula and how can we write the chemical formula from the given elements. Okay, तो what is chemical formula? chemical formula क्या होता है? ठीक है, chemical formula क्या होता है, जब आपको पता है कि भाई किसी भी कंपाउंड जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होते हैं, तो what is chemical formula? Chemical formula means when a compound is represented by the symbols of the elements present in it is called chemical formula. Chemical formula अगर आपको पता है, then it will be for your own convenience, means आपके भलाई के लिए होता है। means ये क्या होता है, less time consuming होता है। जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको लिखना है तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ा, इसमें हमें टाइम भी लगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें कार्बन है, कार्बन के लिए सिंबल हो गया C, ऑक्सीजन के लिए सिंबल हो गया O और डाई का मतलब हो गया 2।
CO2, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई किसी भी कंपाउंड का जो है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके हम सिंबल और उसके जो एटम्स होते हैं उनको लिखने से क्या बन जाता है, आपके पास एक केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन आपके पास आ गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ कैन बी राइट द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, चाहे वो नोमेनक्लेचर हो या किसी भी रिप्रेजेंटेशन हो या किसी क्वांटिटी को डिनोट करना हो, all these terms are determined by the or regulated by the IUPAC। ओके, तो IUPAC ने कुछ रूल्स दिए हैं कि जिन रूल्स को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर रूल्स फॉर राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला, क्या क्या रूल्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल्स। अगर आपको ये रूल्स याद नहीं रहते हैं then you will not be able to write the chemical formula। चाहे आपके कैटायन और एनायन याद हो, लेकिन अगर ये रूल नहीं पता है तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको इन रूल्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखने के जो रूल्स होता है, फर्स्ट द वैलेंसीज और चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड को बनाने में अलग अलग वैलेंसी के एलिमेंट हमने यूज किए हैं तो दोनों एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो बैलेंस होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भी कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 नेगेटिव चार्ज था ना इसके ऊपर, तो वो हम वैलेंसी मान लेते हैं यहाँ पर। अब ये 2 से ये कट हो सकता है 1, 2 से ये कट हो जाएगा 2। अब ये 1 है और ये 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इधर की मल्टीप्लाई इसमें इधर। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो गया क्योंकि 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 एंड 2 1 जा 2, तो यू विल गेट द फॉर्मूला CO2। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, Ca2 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 ये है और 2 ही इसकी ये बैलेंस होगी। लेकिन ये पहले आपको ये देखना होता है कि भी बैलेंस करने में क्या होता है, एक सिंपल रेशियो लेना होता है। तो सिंपल रेशियो के लिए ये 2 से कट हो जाएगा, ये भी 2 से कट हो जाएगा, तो ये 1 1 आ गया। तो इसको जब दोनों तरफ 1 1 आ जाता है या सेम नंबर आ जाते हैं, सीधा आप उनको लिख दो विदाउट चार्ज, देन यू विल गेट CaO। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आता है Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, तो यहाँ पर इसका तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके 2 है, इसका 1 है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na, जो मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ पर आते हैं जिस एलिमेंट में, उस एलिमेंट के नीचे सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लाई आती है किसी भी एलिमेंट में वो इसमें आती है सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, नीचे। तो इस 2 का मतलब है कि ऑक्सीजन के इसमें 2 एटम है, इस 2 का सोडियम के आगे का, इसका मतलब है कि सोडियम के इसमें 2 एटम है। ठीक है, आया समझ में। नाउ यू आर प्रोसेसिंग टुवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर हो जाता है then you will never feel the difficulty in writing a chemical formula in chemistry। ठीक है, तो यहीं से अपना बेस आप बनाकर चलिए। ठीक है, उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, द बैलेंसेज ऑफ चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड, कि जो किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो बैलेंसेज होती है वो क्या होनी चाहिए, उनकी जो बैलेंसेज है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस का मतलब है कि दोनों बराबर होनी चाहिए। 2 इसकी थी तो इसकी भी हमने 2 कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर दोनों की सेम थी, जब सेम होती है तो उनको डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ये होता है Ca2 पॉजिटिव
SO4 2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, ये 2, ये भी 2, तो इसको हमने 2 से काट दिया 1, इसको भी 2 से काट दिया 1, 1 1 है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम CaSO4। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 कहता है कि भाई अगर किसी कंपाउंड को बनाने में कैटायन और एनायन यूज होते हैं, देन द इन ए सिंबल, इन ए केमिकल फॉर्मूला और इन ए केमिकल नेम, द नेम ऑफ द कैटायन और द सिंबल ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, कि जब हम कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, जो ज्यादा मतलब मेटल होता है या ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर होता है, जिसका मेटलिक कैरेक्टर के बारे में आपको पता नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ ये याद रखिए कि भाई जो कैटायन होता है, कैटायन का जो नाम होता है और सिंबल होता है केमिकल फॉर्मूले के अंदर और केमिकल नेम के अंदर वो पहले लिखा जाता है। नाम एंड द सिंबल ऑफ द कैटायन इन ए केमिकल फॉर्मूला इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि हमने आपको नोट्स में दिया है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई कैटायन का नेम और सिंबल जो होता है इट इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, तो दैट इज रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 है क्या है भाई? रूल नंबर 2 ये है कि जो क्या होता है, रूल नंबर 2 जो है वो ये होता है कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले में अगर कैटायन और एनायन है, ठीक है, सेकेंड नेम एंड सिंबल ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट in a chemical name और फॉर्मूला। ठीक है, चाहे आप केमिकल नेम लिख रहे हैं या केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके अंदर जो कैटायन है उसका जो नाम है वो पहले लिखा जाता है और जो एनायन है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। जैसे आपके पास आ गया Ca 2 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, तो ये 2 2 आ गया, उसको हमने 2 से क्या क्या डिवाइड किया, 1 1 आ गया, इसको हमने किया तो यू विल गेट CaCO3। तो ये कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमने पहले लिखा। ठीक है, अब इसका नाम भी हम पहले लिखेंगे कैल्शियम, ठीक है, एंड कार्बोनेट। ठीक है, ये बस आप इनको मिला के लिख दीजिए, वो यहाँ पे कंपाउंड का नेम हो जाता है। जैसे कि हमने आपको कैटायन और एनायन में, कैटायन में इसका नाम क्या है कैल्शियम और एनायन में इसका नाम क्या है कार्बोनेट, दोनों को मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप क्या करेंगे Fe3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा FeCl3। तो कैटायन हमने पहले लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा फेरिक, Fe3 के लिए क्या था फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड रूल आता है कि अगर किसी कंपाउंड को बनाने में हम पॉलीएटॉमिक आयंस का यूज करते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस की जो बैलेंसेज है उनको बैलेंस करने के लिए हमें उन्हें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने अदर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से अलग अगर हमें कोई अदर मल्टीप्लाई करानी है, तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें उस पॉलीएटॉमिक आयन को क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना होता है, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय एनी नंबर। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यू विल सी। ठीक है, अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हम 2 रूल कर चुके हैं, वो आपकी समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब हम थर्ड रूल की तरफ चल रहे हैं, थर्ड एंड लास्ट रूल। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है अभी थर्ड रूल कहता है when a polyatomic ion is involved in a compound and during the वैलेंसी बैलेंसिंग में क्या होता है, बिफोर
multiplying it with any number, it is enclosed in ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर इसको इनक्लोज किया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपके पास है NH4 पॉजिटिव और आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया आपके पास H2 नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो NH4 क्या है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो NH4 पॉजिटिव इसको हमने पहले ब्रैकेट में बंद किया, फिर इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई की, इट इज S। अमोनियम क्या बन गया, ये अमोनियम सल्फाइड। देखो नाम लिखते टाइम भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल रहता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अमोनियम सल्फाइड जैसे आपको बनाना है Na से तो नहीं बनेगा, हाँ Ca और HCO3 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव होता है, HCO3 नेगेटिव होता है, ये 2 और ये 1, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो पहले हमने ब्रैकेट लगाया, फिर उसके ऊपर 2 लगाया, तो उसको बोलते हैं होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आया समझ में। तो आप कह सकते हैं कि भाई जब भी हमें किसी पॉलीएटॉमिक आयन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है तो पहले हम उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भी ये पॉलीएटॉमिक आयन है। देखो पॉलीएटॉमिक आयन हमने बताया जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज होता है देन इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है Ca2 पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराई Ca3, तो Ca को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं किया क्योंकि ये एलिमेंट है और ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, मींस पॉलीएटॉमिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे 2 से। तो 2 का मतलब क्या है कि इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं। एंड यू हैव टू राइट अबाउट 100 or 200 chemical formulas to practice yourself, and you will be very fluent in writing the chemical formula of each compound using cation and anions. Okay, now we will talk about the chemical formula of simple compounds. Simple compounds is binary compound. What are binary compound? The compound which are formed by the 2 different elements. जो कंपाउंड 2 डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड की जो नेमिंग होती है वो जस्ट क्या होती है, उसमें आप कह सकते हैं कि बाइनरी कंपाउंड में हम डाई ट्राई इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं, वहां पर वैलेंसी आपको एलिमेंट्स की याद रखनी होती है। जैसे आयंस कैटायन एनायन में तो आप बता सकते हैं उसके चार्ज देखकर, लेकिन इन एलिमेंट्स में ये आपको याद रखनी होती है और जब आप चैप्टर 4 कर लेंगे वहां पर भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स हमने करा दिए हैं, इसके बाद हम बताएंगे आपको बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या होता है बाइनरी कंपाउंड्स अभी बताते हैं। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर अगर आपको क्लियर हो जाता है कंपाउंड्स के नेम और फॉर्मूले, देन यू विल फील रिलैक्स्ड इन क्लास 10। क्लास 10 बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप बताइए। ठीक है, तो क्या होता है अभी इसमें, तो हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड दैट इज बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स formed by 2 different elements.
ओके, दो डिफरेंट एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CO2, इसके अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन है, लेकिन H2CO3 दैट इज नॉट बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर सिर्फ दो तरीके के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन उन एलिमेंट के कितने एटम है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर डाई वर्ड आता है, जैसे इनमें कुछ वर्ड आते हैं। मोनो 1 एटम के लिए यूज होता है, डाई जो होता है वो 2 एटम्स के लिए यूज होता है, ट्राई जो होता है वो 3 एटम्स के लिए यूज होता है, और टेट्रा जो होता है वो 3 एटम्स के लिए और 4 एटम्स के लिए यूज होता है, और पेंटा जो होता है वो 5 एटम्स के लिए यूज होता है, और हेक्सा जो होता है वो क्या होता है 6 एटम्स के लिए यूज होता है। जैसे आपको दे दिया सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर का हो गया X, क्लोराइड का हो गया F, हेक्सा का मतलब हो गया 6, दैट इज SF6। या आपको दे दिया सल्फर टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, सल्फर क्लोराइड के लिए F और टेट्रा के लिए 4, SF4। ठीक है, आपको दे दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन के लिए C, क्लोराइड के लिए Cl और टेट्रा के लिए 4। तो जिस एलिमेंट के आगे ये टेट्रा लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है उसके इतने ही एटम है। जैसे आपको दे दिया डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब डाई नाइट्रोजन मतलब N2, ट्राई ऑक्सीजन मतलब OK3, तो N2O3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको बता सकते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ऑक्साइड दैट इज NO। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO। ठीक है, यहाँ पर मोनो का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप इन रूल्स को यूज करके आप किसी भी बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके एटम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू।